बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको बीएस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है, और यहाँ पर मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी है जी शेर मोहम्मद चौधरी साहब की। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट के जो फार्मूलाज हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़, इनके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम आपकी बुक में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 10.14 का बी पार्ट है। इसमें आपको ये डाटा दिया हुआ है और आपने इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है। फिर इसका सी पार्ट भी करेंगे, ठीक है। अभी पहले बी पार्ट को देखते हैं। ले बेटा, सबसे पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो आप देखें। आप जानते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का फार्मूला एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर स्क्वायर रूट एन टाइम समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू एन टाइम समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको जो कॉलम बनाने हैं उन कॉलम में सबसे पहले आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, फिर आपको चाहिए वाई स्क्वायर, और फिर आपको चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई। अब यहाँ पर आपके पास एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। आगे अब आपको चाहिए वाई का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25। आगे एक्स और वाई का प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। 18 2 36, ये 48 बन जाएगा, 10 5 50 आ जाएगा, 8 6 48, 7 8 56 और 11 5 55। अब हमें चाहिए इनका समीशन, समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर और लास्टली चाहिए समीशन एक्स वाई। अब ये समीशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं जी। यहाँ पर समीशन एक्स जो है मेरे पास है जी 36, समीशन वाई जो है वो हमारे पास है जी 60, समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो है 266, समीशन वाई स्क्वायर जो है वो है जी 706 और प्रोडक्ट समीशन एक्स वाई 293। ये हमारे पास आ गए जनाब समीशन। इन तमाम वैल्यूज़ को आप अपने फार्मूला में पुट आउट करते हैं तो आर आ जाएगा आपके पास। एन आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं जी आपके पास यहाँ पर। 6 इंटू आगे समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई था 293 माइनस समीशन एक्स था 36 हमारे पास, और आगे है जी समीशन वाई हमारे पास निकला था जी 60 डिवाइडेड बाय एन टाइम समीशन एक्स स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ पर 6 है। समीशन एक्स स्क्वायर था 266, ठीक है जी, माइनस समीशन एक्स हमारे पास है जी 36 होल स्क्वायर। आगे लिखा जी एन समीशन वाई स्क्वायर, एन 6 है, समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास है जी 706 और आगे है समीशन वाई हमारे पास निकला था जी 60 होल स्क्वायर।
इस सारी वैल्यू को अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ और वो आंसर बनता है हमारे पास आर का -0.92। याद रखें आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान होना चाहिए, यानी ये 1 से बढ़ नहीं सकता और -1 से कम नहीं हो सकता, इन दोनों के दरमियान रहेगा। ठीक है, ये अब आपके पास बी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है जी इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहता है, कहता है जी कि अगर आप x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी डबल कर दें, फिर उसमें 6 ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें से 15 माइनस कर दें। अब दोबारा आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें तो बताएं कि क्या इस मरतबा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकला है वो यही है या डिफरेंट है। ठीक है, और अगर डिफरेंट है तो फिर वजह बताएं, और अगर सेम भी है तो तब भी वजह आपने बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम 2 से 2x और इसमें 6 ऐड कर दिया। इसको हम नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं u। ठीक है जी, अब इसके बाद आपने y को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और इसमें से 15 माइनस कर देना है, इसको आपने लेट कर लिया है v। ठीक है, ये दो नए कॉलम बन जाएंगे। सही है, तो अब ये करने के बाद आप दोबारा फिर जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे u और v का, और वो चेक करना है सेम है या मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन जी देखें, पहले आपने इसको x को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी इस तरह मैं यहाँ पर एक स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। 2 × 2, फिर आगे इसमें 6 प्लस कर लेना आपने, तो ये बन जाएगा 4 + 6 10। तो पहले u की वैल्यू 10 आ जाएगी। आगे दोबारा आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 = 8, 8 में 6 प्लस किया 14, फिर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 + 6 16, फिर इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 12, 12 + 6 18, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 8 = 16, 16 + 6 22, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 22, 22 + 6 28। ये आपके पास आ गया u। आगे अब आपने v निकालना है। v कैसे निकलेगा, y को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से 15 माइनस कर दें। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 3 तो यानी कि 3 × 18 और 15 माइनस कर दिया, ये रह गया आपके पास 54 माइनस 15, तो ये रह जाएगा आपके पास 39। ठीक होगी बात ये, हाँ जी 39 आ गया। इसी तरह ही आप y की हर कीमत को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं और 15 माइनस करते जाएं। तो मैं अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। अगली वैल्यू आएगी 21, फिर आएगा 15, फिर आएगा जी 9, फिर आएगा 6 और लास्ट वैल्यू बनती है 0। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो कॉलम बनाने हैं, जिस तरह पहले आपने बनाया x² y², फिर प्रोडक्ट, यहाँ पर भी आपने u का स्क्वायर v का स्क्वायर और फिर u × v प्रोडक्ट निकालना है आपने। ठीक है जी, तो आगे हम यहाँ पर निकालने लगे हैं u का स्क्वायर, फिर आप निकालेंगे v का स्क्वायर, फिर आपको चाहिए u और v का प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब u का स्क्वायर देखें, u हमारे पास है पहला 10, 10 का स्क्वायर आ गया 100, आगे 14 196, आगे 16, 16 का स्क्वायर 256, आगे है 18, 18 का स्क्वायर आ गया आपके पास 324, आगे आ गया 24, 22, 22 का स्क्वायर आ गया 484, फिर आ गया 28, 28 का स्क्वायर आ जाएगा जी 564, सॉरी 784, 784। ठीक है, आगे में जी v का स्क्वायर 39, 39 का स्क्वायर है जी 1521, 21 का स्क्वायर 441, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 0 का स्क्वायर आ गया 0। आगे u और v का प्रोडक्ट चाहिए मुझे। ये u है, ये v है। 39 को 10 से मल्टीप्लाई किया 390 आ गया, फिर 21 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा 441, सॉरी 21 को 14 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 294, सॉरी 294। 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा 240, फिर 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 162, 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया 132 और 28 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। ठीक है, अब इन तमाम कॉलम के हमें चाहिए सम। तो पहले चाहिए समीशन u, समीशन u इस सब का सम कर लें तो आंसर बनेगा 108। फिर चाहिए समीशन v हमारे पास निकलता है जी 90,
फिर आपको चाहिए इसका समीशन यू वी प्रोडक्ट, समीशन यू वी वो हमारे पास है जी 1218। समीशन यू का स्केयर है समीशन यू स्केयर 2144 और समीशन वी का स्केयर समीशन वी स्केयर है जी 2304। अब आपने यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वो होगा यू और वी की शक्ल में। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है आपका एक्स और वाई की शक्ल में, इसे आप इसके नीचे चाहे एक्स वाई लिख दें, एक्स वाई। अब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं यू वी का, आर यू वी। तो आर यू वी का फार्मूला बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा, सिर्फ आपने उसमें क्या करना है, एक्स और वाई की जगह यू और वी लिखना है। यानी कि फार्मूला ये बनेगा एन टाइम समीशन यू वी माइनस समीशन वी ओवर स्क्वायर रूट एन टाइम समीशन यू का स्क्वायर माइनस समीशन यू का होल स्क्वायर इनटू एन टाइम समीशन वी स्क्वायर माइनस समीशन वी का होल स्क्वायर। अब इनमें आप वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दें, आर यू वी एन की वैल्यू है 6, समीशन यू वी था 1218, समीशन यू हमारे पास है 108, समीशन वी है 90 डिवाइडेड बाय, इसको ज़रा मिटा लेते हैं, अच्छा जी आगे जी स्क्वायर रूट एन 6 है, समीशन यू स्क्वायर इज 2144, समीशन यू 108, इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे आएगा एन 6 है, समीशन वी स्क्वायर आपके पास बेटा निकला है 2304 और समीशन वी आपके पास है 90 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें, इस सारे का आंसर जो है वो आपके पास यही आएगा -0.92। दिस इम्प्लाइज आपके पास आर एक्स वाई और आर यू वी का आंसर ये सेम आ गया। अब इसमें रीज़न क्या है कि ये दोनों क्यों सेम आए हैं, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ। आगे आप लिखेंगे रीज़न, आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी because correlation coefficient is independent from change of origin and scale। आप जब किसी वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें कुछ चीज़ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जब आप माइनस करते हैं इसका या प्लस करें तो इसे चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ओरिजिन चेंज कर लें, स्केल चेंज कर दें, ठीक है। तो दिस इज़ वाई, ये वजह है कि आपके पास यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर दोनों सूत्रों में सेम है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड और मज़ीद कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपकी बुक में जो क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल इस तरह आपको टेबल की फॉर्म में दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, और आपने उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करना है। 10.15 का बी पार्ट है। 10.15 का बी पार्ट तो बिल्कुल इस तरह ही है, उसमें भी आपने चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल मालूम करके फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करना है। 10.18, 19, 21 में इन 4 क्वेश्चंस में जस्ट आपने एक्स और वाई का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है और कुछ भी नहीं है। आई होप कि आप ये कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करवाना तो पॉसिबल नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है उनका। ये न्यूमेरिकल डाटा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं कैलकुलेटर की मदद से भी बताऊंगा कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेटर की मदद से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।